गोविंद गोपाला भजु गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को निवेदन, सत्संग के प्रत्येक शब्द को बहुत एकाग्रता के साथ हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न करें। एक एक शब्द को बहुत गहराई से और ध्यान से सुनिएगा। आप और हम लोग इस नतीजे तक तो पहुंच गए। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि सभी भक्त इतना तो जान गए कि हमारी पूजा, हमारा पाठ, हमारा जप तप व्रत, हमारा दान किसी काम नहीं आएगा अगर हमारा मन नहीं सुधरा तो। सब समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने बहुत तरीके से समझने का और समझाने का प्रयत्न किया कि मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष हो। मन ही बंधन और मन ही मोक्ष का कारण है। आप हम लोग करते हैं, अच्छा है, लेकिन उससे काम नहीं बन रहा। हमने कहा मन के साक्षी बनो, मन के दृष्टा बनो। अब आप देखिएगा, हम लोगों ने कभी अपने मन के साक्षी बनने का कोशिश नहीं किया। जिसने भी ये प्रयत्न किया उसे शुरू में थोड़ी कठिनता नजर आएगी, मैं मानता हूं आएगी नजर, लेकिन एक बार जब मन में कोई बात आए, आप सोचिए क्या ये सेवा है या मेरे भगवान के निमित्त कर्म है, तो मैं जरूर करूंगा इस मन की इच्छा को पूरी। लेकिन जो बात सेवा को छोड़कर, भगवत प्रेम को छोड़कर मन में आए, उसे नकारेंगे, नहीं करेंगे।
जैसे हम संसार में बोलते हैं आज मेरा मन ये काम करने का नहीं कर रहा, बस इसी प्रकार से डिसाइड करना है। अगर हम ये प्रयत्न नहीं करेंगे तो मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, हमारा कल्याण नहीं हो सकता। क्या होगा? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार संसार में ऐसे ही आते रहेंगे और ऐसे ही जाते रहेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग प्रयत्न कर भी रहे होंगे। देखिए, किसी का मोबाइल डिस्टर्ब कर रहा है, अपने मोबाइल की आवाज़ बंद कर लीजिए। बहुत किटकिट कर रहा है किसी का मोबाइल, मेरी आवाज़ सुनेगी, आप अपने वॉल्यूम बंद कर लीजिए और सब ध्यान से सुनेंगे। मन सफल कब होगा? मन की सफलता किस चीज़ में है? जब ये मन भगवान का ध्यान करने लगेगा। भगवान का ध्यान कैसे करने लगेगा? भगवान की लीला का ध्यान, संतों का ध्यान, भगवान की कथाओं का ध्यान। इतनी कथाएं आप लोग सुनते हो। अगर मन उनमें रमण करता है, भगवान की लीलाओं में, भगवान की कथाओं में जाता है, तो समझिएगा आप सही मार्ग पर चल पड़े हैं। और अगर मन अभी भी सत्संग सुनने के बाद भी या तो आप प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, मैं बहुत खुल के बोल रहा हूं, या तो आप प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, मन की उदंडता को रोकने का, अभी भी मन की गुलामी चल रही है। अगर ये मन संसार में ही जाता है, संसार में जाए केवल सेवा के लिए, तो समझ लीजिएगा अभी भी हम मन के गुलाम हैं, हम सही पथ पर नहीं चल रहे हैं। तो मन सफल भगवान के ध्यान से होगा। भगवान का ध्यान, भगवान के परिवार का ध्यान, भगवान के भक्तों का ध्यान, भगवान के धाम का चिंतन कीजिएगा, लीलाओं का चिंतन कीजिए। आप सब लोगों ने प्रभु राम की, भगवान श्री कृष्ण की अनंत लीलाएं आप लोग सुन चुके हो, अनंत लीलाएं। सोचा कीजिए, मन को उन्हीं में रमाओ, आदत पड़ जाएगी। बिगड़ा हुआ मन है, सुधारने में कुछ तो कष्ट होगा, लेकिन कामयाब वो होता है जो प्रयत्न करता है। अब बात आती है बुद्धि की। मन की सफलता मैंने बता दिया, भगवान और भगवान के परिवार में ध्यान करने से होगा। बुद्धि सफल कब होगी? ऐसा मत समझिएगा हमारी बुद्धि, हम बुद्धि के भी गुलाम हैं और हम सबकी बुद्धि पूरी तरह से बिगड़ी हुई है। राधे राधे भैया, हम सबकी बुद्धि पूरी तरह से बिगड़ी हुई है। हमें नजर नहीं आएगा, अपने आप से नजर नहीं आएगा। ये सफल होगा आत्मज्ञान के साथ। अगर आपको, मैं कहता हूं सारा दिन 24 घंटे आत्मा का ध्यान अभी नहीं बनेगा, प्रयत्न तो कीजिए। किसी ने आपको क्रोध किया, किसी ने आपको बुरा कहा, आप सोचिए मैं तो आत्मा हूं, मुझे बुरा नहीं मानना चाहिए। अब आप बुरा भी मानोगे, इसका मतलब आपको आत्मज्ञान नहीं है। अगर बुरा नहीं लग रहा, राग द्वेष आपको नहीं सता रहा, इसका मतलब अब आपकी बुद्धि भी सफल होने लगी है। मैं एक एक इंद्रिय की बात कर रहा हूं। मन की सफलता भगवान, भगवान के परिवार से, बुद्धि की सफलता आत्मज्ञान से। अब देखिएगा आंख की सफलता कैसे। जिसको आत्मज्ञान हो गया उसकी आंख पर भगवान का चश्मा लग गया।
अपने नाम का चश्मा नहीं, स्त्री का चश्मा नहीं, पुरुष का चश्मा नहीं, आत्मा का चश्मा लग गया। अब क्या दिखेगा? आत्मा का संबंध, आत्मा का संगी, आत्मा के साथ रहने वाला परमात्मा। आप गोपी बन गए, बनाने की नहीं, बन जाओगे। जित देखूं तित श्याममयी है, सब में मेरे गोविंद हैं। किसी में भी अगर किसी को देख के आपके मन में भाव दूषित आता है तो तुरंत देखिएगा अभी मेरी आंख सही नहीं देख रही है। प्रयत्न करने वाला कामयाब होगा। जो मन, ध्यान दीजिएगा, जो मन बिना आंख के भगवान का दर्शन कर सकता है, वही मन आंख के रास्ते भी भगवान का दर्शन कर सकता है। आप आंख बंद करते हो, भगवान का ध्यान करते हो? हाँ करते हैं। तो आंख बंद करके भगवान का दर्शन कर सकते हो, तो आंख खोल के भगवान का दर्शन क्यों नहीं हो रहा? दुख तो इस बात का है कि मनुष्य नाना कामनाओं के जंजाल में उलझा हुआ है। और क्या उलझा हुआ है? हमारा मन उलझा हुआ है। किसी की भी सारी कामनाएं कभी पूर्ण नहीं होंगी। बस एक कामना, इस देह में हरि मिलत है, हरि को, परमात्मा को पाने की। और पाना क्या है? वो मिला हुआ है। देखो कमाल है, जिस दिन तुमको आत्म जागृति हो गई, बहुत सोचोगे कमाल हो गया। ना वेद शास्त्र पढ़ने पड़े, ना मंदिर में जाना पड़ा, मुझे पता ही नहीं था, मेरे हृदय में परमात्मा विराजमान है। दुख इस बात का है अभी मन में संसार की कामनाएं बहुत हैं, मन उनमें फंसा हुआ है। तो ईश्वर की ओर, गुरु की ओर, भगवान की लीलाओं की ओर कैसे जाए, ये प्रश्न है। और आप सब लोग इतने सामर्थ्य हैं, समझ सकते हैं कि मेरा मन कहाँ जाता है। लोग कहते हैं कि हम संसार में बातें ना करें, मैं कहता हूं जरूर कीजिए, सुबह से शाम तक बातें कीजिए। अरे अब तक संसार की बातें करते थे जो कि बिछड़ेगा, समाप्त होगा। अब जितना समय बचा है, इस समय का सदुपयोग कर लीजिए। अब जो चर्चा करूं तो मैं अपने प्रभु की चर्चा करूं, भगवान के परिवार की चर्चा करूं, बस। मन उनमें फंसा है तो ईश्वर की ओर जाए कैसे? क्योंकि ऊधो मन न भये 10-20, एक मन है, दो जगह एक साथ नहीं लग सकता। या तो मन माया में जाएगा या मन भगवान में जाएगा, तीसरा कोई मार्ग है ही नहीं। सब नोट कीजिएगा, मन को जाने के लिए केवल दो मार्ग हैं। संसार में जा रहा है, माया में जा रहा है, अपनेपन में जा रहा है। संसार में जाना बुरा नहीं, संसार भगवान बने हुए हैं। परिवार में जाना बुरा नहीं, परिवार मेरा भगवान बना हुआ है। माता पिता का ध्यान करना बुरा नहीं, माता पिता में भगवान बैठे हुए हैं। दुकान पे जाकर के व्यापार करना बुरा नहीं, दुकान मेरे गोविंद की है, मैं तो उसका नौकर हूं, भगवान की नौकरी कर रहा हूं। आप सोचो, सबसे बड़ा प्रश्न है, अगर मन संसार में फंसा रहेगा तो भगवान में नहीं लगेगा। और ये हमारा अनंत जन्मों से फंसा हुआ है। ईश्वर से राग होगा कैसे, आप बताइए। हमने भगवान अपने घर में विराजमान कर लिए, अर्चा विग्रह विराजमान कर लिए, लेकिन ममता मोह आप सब जानते हैं किस में है।
राग किस में है, मेरे कहने की आवश्यकता नहीं है। तो करना केवल इतना ही है, ध्यान से सुनो, सो मंडराती हुई इच्छाओं में, 100 इच्छाएं हैं तुम्हारी, उसमें एक इच्छा तो कम से कम भगवत प्राप्ति की मिला दो। ऐसा तो नहीं हो सकता कि 100 में से कोई भी इच्छा नहीं त्याग सकते। एक इच्छा भगवान की कर लो। एक इच्छा अगर आपने मिला ली भगवत प्राप्ति की, तो क्या होगा? शब्द से, स्पर्श से, रस से, रूप से, गंध आदि सब के सब भगवान श्री कृष्ण से प्राप्त हो जाएंगे। 100 की 100 पूरी हो जाएंगी एक भगवान की इच्छा मन में आने से। हमारे मन में इच्छा तो है, लेकिन अभी नंबर 1 की इच्छा भगवत प्राप्ति की नहीं है। ये कमी है हम लोगों में। हम हाँ करेंगे, हाँ कल से करेंगे, संसार का काम कल पे टाल दो। नहीं, वो कैसे टाल दें? क्योंकि उसमें हमारी ममता मोह आसक्ति बहुत ज्यादा है। और मैं आपसे कह रहा हूं, एक इच्छा, एक धारणा मन में धारो, 100 की 100 पूरी हो जाएंगी। क्योंकि वो एक 100 को अपने संबंध में मिला लेगा। एक इच्छा भगवान की होने से संसार की 100 की 100 इच्छाएं सांसारिक मिट जाएंगी और तुम इच्छाहीन हो जाओगे। पूर्ण को प्राप्त कर लोगे। तो सब नोट करें, पूर्ण को प्राप्त करके ही ये जीव पूर्ण होता है। इससे पहले कोई पूर्ण नहीं होता, कोई पूर्ण नहीं होता। बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखने या करने में एक से लगने वाले कार्य पर निर्भर करता है उसे करने वाले का भाव क्या है। और आपको पता है, भाव का भूखा हूं मैं, भगवान कहते हैं। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। अपने मन के भाव को, अपने चित्त के भाव को, हृदय के भाव को हम कैसे पहचानेंगे? हम अपनी बेटी, ध्यान दो, हम अपनी बेटी, अपनी माँ, अपनी पत्नी से, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं 3 नाम लिए, बेटी से, माँ से और पत्नी से आलिंगन होकर मिलते हैं। देखने में तीनों क्रियाएं एक सी नजर आती हैं। देखने में तीनों क्रियाएं एक सी नजर आती हैं, लेकिन मिलने के भाव में जमीन आसमान का फर्क है। अब आपको भाव समझ आने लगा? मिलने में जमीन आसमान का फर्क है। बेटी से जब हम आलिंगन करते हैं, बेटी को गले लगाते हैं, तो हमारा भाव वात्सल्य देने का होता है। वात्सल्य देने का होता है। वही आलिंगन जब माँ से हम करते हैं, माँ के गले लगते हैं, तो क्या होता है? वही भाव वात्सल्य लेने का होता है। और जब पत्नी से आलिंगन करते हैं तो हमारा माधुर्य भाव हो जाता है। इसी प्रकार से एक डॉक्टर के द्वारा पेट फाड़ना, ऑपरेशन करना, और एक बदमाश के द्वारा चक्कू लेकर के पेट फाड़ना, दोनों क्रियाएं एक सी नजर आती हैं, लेकिन दोनों का भाव अलग अलग है। डॉक्टर जीवन देने के लिए पेट फाड़ता है और बदमाश जीवन लेने के लिए पेट फाड़ता है। मैं बहुत सरल शब्दों में आपसे बात कर रहा हूं, आप सब समझ सकते हैं। अब इन बातों के साथ साथ आप और हम सब लोगों ने अपने घर में गोपाल जी को विराजमान किया हुआ है, राधा कृष्ण को विराजमान किया हुआ है, राम दरबार को विराजमान किया हुआ है।
अब सुनिएगा और सोचिएगा, गोपाल जी का विग्रह रखने वालों के भाव अलग अलग होते हैं, सबके भाव अलग अलग हैं। सबके घर में ठाकुर जी विराजमान हैं, लेकिन सबका भाव अलग अलग है। किसी को केवल, ध्यान दो, किसी को केवल ठाकुर के दर्शन की लालसा होती है, तो किसी को ठाकुर की सेवा की लालसा होती है। कोई उनसे कुछ पाने के लिए भावना रखता है, कोई उन्हें कुछ देने के लिए भावना रखता है। अब आप देख लीजिए, भगवान एक है, आपका भाव क्या है? और खुल के बताऊं, किसी का भाव होता है विग्रह आने से ठाकुर जी हमारे घर में बने रहेंगे। मेरे को कई लोग ऐसे मिले, कहते हैं हमने अर्चा विग्रह हमने अपने घर में विराजमान किया हुआ है, लेकिन हम एकादशी पूर्णमासी पर उनको निला देते हैं, होली दिवाली पर उनको पोशाक बदल देते हैं। कोई बात नहीं, भाव तो रखो रोज निलाने का। भाव में तो पैसे नहीं खर्च हो रहे, भाव में तो कुछ करना नहीं पड़ रहा, कुछ नहीं करना। तो बहुत से लोग अर्चा विग्रह इसलिए विराजमान करते हैं कि ठाकुर जी हमारे घर में बने रहेंगे। और किस लिए करते हैं? हम पर कृपा करते रहेंगे, कोई संकट नहीं आने देंगे, हमारे दुख दूर करते रहेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, हम 99% लोगों का यही भाव होता है। हमने अपने घरों में ठाकुर जी विराजमान किस लिए किए हुए हैं? हम पर कृपा होती रहेगी, कोई संकट नहीं आने देंगे, हमारे दुख दूर करते रहेंगे। और किसी का भाव केवल इतना है, हमारे पड़ोस में मिसिज वर्मा के घर में ठाकुर जी का विग्रह है, हमारे घर में भी होना चाहिए, हम भी ठाकुर जी को रखेंगे। उनको देखो कितने माला माल हो गए हैं, हम किसी से कम हैं क्या? अरे 1000-2000 का खर्चा ही तो होगा, हमारी भी शान बनी रहेगी। जिस तरह घर में और अनेकों शो पीस रखे हुए हैं, नोट करो, एक राधा कृष्ण के, ठाकुर जी के, लाल जी के और विराजमान हो जाएंगे, उनको भी सजा दिया करेंगे, लाइटें लगवा देंगे। किस लिए? जब आने जाने वाले देखेंगे तो उनको अच्छा लगेगा। इसलिए यदि आप, अब जो मैं गहरी बात बताने जा रहा हूं ध्यान से सुनेंगे, यदि आप भगवान का कोई भी विग्रह विराजमान करना चाहते हैं या कर रखे हैं, तो पहले अपने अंदर के भावों को टटोलिए, टटोलिए। किस भाव से लेके आया हूं मैं इनको, किस भाव से विराजमान कर रहा हूं? वो भाव सांसारिक तो नहीं है, कहीं उनमें मेरा कोई स्वार्थ तो नहीं है। मेरा सेवा का भाव है, प्रेम का भाव है, उनका स्वरूप देखना चाहता हूं, क्योंकि हृदय में तो बैठे हुए हैं, लेकिन हृदय के स्वरूप को देख नहीं पा रहा, उनका आलिंगन नहीं कर पा रहा, उनको अपने हाथों से निला नहीं पा रहा, उनको प्रसाद लगा नहीं पा रहा, भोजन कर नहीं पा रहा। हृदय में बैठे भगवान, उनसे बातें नहीं कर पा रहा। इस भाव से आपने विराजमान किए हुए हैं, या संसार मांगने के लिए, संसार का सुख पाने के लिए, कोई हमारे घर में विपत्ति ना आए, इस भाव से विराजमान किए हुए हैं। मैं नहीं मानता कि आपने कैसे किए हुए, ये आपका हृदय जानता होगा सबका। अपने हृदय को टटोलें, सब टटोलें, और झूठ मत बोलें, झूठ मत बोलें।
क्योंकि अंदर प्रीतम बैठा हुआ नोट कर लेगा आपने झूठ बोला। अगर स्वार्थ भाव से भी रखे हैं तो भी सच बोलिए, सच बोलिए, क्योंकि आज स्वार्थ था, कल निस्वार्थ हो सकता है। लेकिन झूठ बोलने से भगवान अंदर नोट कर लेंगे। भगवान के विग्रह की बात कुछ अलग है, उनमें एक विशेष आकर्षण होना चाहिए। उन विग्रह की सेवा यदि की जाए तो नोट करो, निश्चित एक न एक दिन हमारे अंदर भगवत सेवा के संस्कार पैदा हो जाएंगे। एक सच्चे साधक का प्रमुख लक्ष्य सेवा द्वारा, भजन द्वारा भगवान को सुख पहुंचाना है। अब आप सोच लीजिए, आप अपने हृदयेश्वर को अर्चा विग्रह के रूप में धारण करके उसकी सेवा करते हैं, उससे लाड लड़ाते हैं, उससे बातें करते हैं, उनको नई से नई चीज ला करके उनको पवाते हैं, या उनसे अपने घर की रक्षा कराने के लिए विराजमान किए हुए हैं। आप सोचिएगा, मैं तो सेवक आदमी हूं, आपको बता रहा हूं। इस शरीर की शांति के बाद चिन्मय शरीर द्वारा उनको सुख पहुंचाने वाली चरण सेवा प्राप्त करना होता है। पहले अर्चा विग्रह की सेवा, फिर भगवान के चरणों के ध्यान की सेवा। यही मुख्य भाव होना चाहिए। सब नोट करेंगे। यदि इसके अतिरिक्त कोई और भाव है तो मेरा आप सब लोगों से आपके चरणों में निवेदन कर रहा हूं, कृपया करके धीरे धीरे अपना भाव सुधार लीजिए। आप भक्ति की ओर नहीं बढ़ रहे हैं। अब 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं।